नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और दोपहर 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है और दिल्ली में मंथन करेगी बीजेपी। इस बैठक में सीएम योगी समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। बैठक में यूपी विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा। अखिलेश यादव को लेकर चर्चा है कि इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उधर अमेठी और रायबरेली सीट पर भी सस्पेंस अभी कायम है। कल गांधी परिवार इसके बारे में अंतिम फैसला लेगा। और यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों से जुड़ी खबर यह है कि अगले 2 दिन में बीजेपी यूपी में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में मौजूद रहेंगे। ऐसी चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। आपको बता दें, बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो कल दिल्ली में बीजेपी की ये महत्वपूर्ण मीटिंग रहने वाली है। जो भी होल्ड सीटें हैं, अगले 2 दिन में बीजेपी सभी जगहों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और जल्द ही बीजेपी पूरी तरह से अपने पत्ते खोलने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वो भी मौजूद रहने वाले हैं दिल्ली में। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मीटिंग ये यूपी बीजेपी की रहने वाली है दिल्ली में। उम्मीदवारों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो यूपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द बीजेपी कर देगी। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में रहने वाली है और इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे और खास बात यह कि खुद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी लगातार न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में रहेंगे और अब लगातार चूंकि हलचल तेज हो गई है और लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ विधानसभा की जो सीटें थी उत्तर प्रदेश में उन्हें लेकर कब चुनाव होने हैं ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो कल चुनावी बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां काफी ज्यादा सतर्क भी हो गई हैं और तैयारी भी अपनी पहले से ज्यादा तेज कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी की ये बड़ी बैठक दिल्ली में रहने वाली है यूपी बीजेपी की। चलिए सीधा रुख करते हैं। विनीत कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनीत, कल होने वाली इस बैठक को लेकर क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? कौन कौन मौजूद रहने वाला है? कितने बजे ये बैठक होगी, जरा बताइएगा। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी में कुछ दिनों में कल या परसों जो है बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो हो सकती है। माना यह जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के बचे हुए सीट है उसको लेकर के बड़ा फैसला जो है पार्टी कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि चुनाव की घोषणा के पहले ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी थी और अब यह माना जा रहा है कि पहले चरण में कई ऐसी सीट हैं जिस पर चुनाव होने हैं और उस पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो नहीं की है। उसी को लेकर के बीजेपी जो है वो अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर सकती है। अगले 1 से 2 दिन में यह बैठक हो सकती है और इसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार पार्टी किन उम्मीदवारों के साथ जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति बन रही है उसमें हमने देखा कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही कर दी थी और इस बार भी हमने देखा कि बीजेपी ने 250 से अधिक सीटों की घोषणा जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो चुनाव की घोषणा के पहले ही कर दी है और अब
बचे हुए सीटों पर भी बीजेपी जो है वो चुनाव अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है उसे करना है और इसी को लेकर के बड़ी बैठक जो है वो में हो सकती है। अगले 1-2 दिन में यह बैठक होगी जिसमें जो बचे हुए सीट हैं उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगाई जाएगी। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बचे हुए सीट हैं उसमें गाजियाबाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार क्या वीके सिंह को ही पार्टी जो है वो जो वहां से सांसद हैं या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं क्या उन्हें ही अपना बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी या फिर किसी नए नाम के साथ बीजेपी वहां पर मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही साथ मेरठ का सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। देवरिया का सीट जो है वो काफी हाई प्रोफाइल है, उस पर भी अभी बीजेपी को निर्णय लेना बाकी है कि आखिरकार बीजेपी वहां पर किसी उम्मीदवार बनाएगी और इसी को लेकर के दिल्ली में अगले कुछ ही दिनों में मंथन जो है वो बड़ी बैठक और बड़ा मंथन होगा और उसके बाद ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो करेगी। जी बिल्कुल विनीत, और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि किन सीटों पर सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाते हैं, किन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाता है। कह सकते हैं कि जो सिटिंग सांसद हैं उनकी किस्मत का भी फैसला बहुत जल्द होने वाला है। कल की इस मीटिंग के बाद वो पत्ते भी बीजेपी खोल देगी। विनीत जी निश्चित तौर पर मैं जब यह बैठक में हो जाएगी, चाहे वो कल हो या फिर परसों हो या जब बैठक हो जाएगी उसके बाद बीजेपी निश्चित तौर पर अपने पत्ते जो है वो साफ तौर पर कर देगी कि आखिरकार किन उम्मीदवारों के साथ, किन नामों के साथ पार्टी जो है वो चुनाव में लड़ना चाहती है। अगर हम पिछली बार का देखें तो जो कई मौजूदा सांसद थे उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, हालांकि कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट जो है वो भी काटे गए हैं। तो क्या ऐसे में जो पार्टी, अगर हम बात करें गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, देवरिया की बात करें, यहाँ पर ये ऐसे सीटें हैं जो बीजेपी जीत में चुकी है और यहाँ पर अगर वैसे पार्टी नए उम्मीदवारों को उतारती है तो हो सकता है कि जो सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट जो है वो काटे में बीजेपी सकती है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी को अभी फैसला करना है कि आखिरकार क्या वह अपने पुराने उम्मीदवारों के साथ ही चुनाव में जाती है या फिर कुछ नया कॉम्बिनेशन जो है। जी बहुत शुक्रिया विनीत, आपने विस्तार से जानकारी दी और बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जल्द इसका ऐलान कर सकती है और बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश ने पहले ही कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने के बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। इस बीच ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। बिजनौर, मेरठ और सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा गर्म है। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर बाहर से लाए गए चेहरों की जगह स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर कल फैसला किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपस में बातचीत कर अंतिम फैसला लेंगे। कल शाम को सीईसी की बैठक हो सकती है और बैठक में यूपी के 17 नामों को लेकर कल फैसला किया जाएगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि अभी तक रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि यूपी कांग्रेस और स्थानीय इकाई चाहती है कि राहुल या प्रियंका ही वहां से चुनाव लड़े। सूत्रों के मुताबिक परसों सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है जिसमें मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। रायबरेली में पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई गई। गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और धमाके में मौके पर खड़ी बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। महाराजगंज कोतवाली के पहरे मऊ गांव की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। मोहन कृष्ण सवरता रायबरेली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर, जो विस्फोट हुआ, अभी क्या ताजा अपडेट? सीएम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता लग के आ रहा है कि लाल मोहम्मद के नाम से लाइसेंसी पटाखा व्यापारी है और पहरे मऊ गांव में इसने अपने गांव से बाहर जो है अपना कारखाना बना रखा था और सुबह जब इसके यहाँ जो कर्मचारी, एक वीरेंद्र और एक शिवम, जब माल तैयार कर रहे थे तो उसी समय अचानक से विस्फोट हो गया, जिसमें वीरेंद्र कुमार जो 19 साल का मृतक है उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरा लड़का है जो नाबालिग लड़का है शिवम,
वो भी वहां पे काम कर रहा था। तो सबसे बड़ा वो घायल है, उसको सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन इस हादसे में जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि जो शिवम जो घायल है उसकी उम्र मात्र 15 साल है। वो वहां पे कैसे काम कर रहा था? जो लेबर विभाग के जो अधिकारी है और जो अन्य श्रम की जो प्रवर्तन एजेंसियां है, ये बात कैसे नहीं पता लगी कि यहाँ पे नाबालिग बच्चे भी उस पटाखा लाइसेंसी पटाखा व्यापारी के यहाँ काम करते हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य प्रवर्तन की एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि नाबालिग बच्चा पटाखा जैसी फैक्ट्री में कैसे काम कर सकता है। जी मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, मोहन कृष्ण।